विडम्बना है कि हम एक राज्य सरकार को अपना जो अमूल्य टाइम है वो दे रहे हैं। पिछले 4-5 साल से हम संविदा पे वर्क कर रहे हैं और हमारी एक ही मांग है कि हम आगामी भर्ती मेरिट बोनस 10-20-30 अंक से चाहते हैं। ये तो है नहीं, हम लोग अनपढ़ गवार हैं। हम लोगों ने वही 3 साल हमारी एग्ज़ाम दिए हैं, डिग्री डिप्लोमा लिया है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ आए हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार हम सभी संविदा कर्मचारियों का नुकसान करने पे लगी है। और क्या हम पेशेंटों की सेवा कर रहे हैं, क्या ये हमारा दोष है? अगर ये हमारा दोष है तो फिर हमने सबसे बड़ी गलती की है सर, स्वास्थ्य सेवाओं में आने की। हम राजस्थान सरकार से कोई नया नहीं मांग रहे। 2013, 2018, 2023 के तर्ज पर भर्ती जारी कीजिए ना। कहीं राजस्थान सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो अपनी हट धर्मिता पे है। हम चाहते हैं कि पुनः निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर कि हमारी विनती सुने। हम अल्प वेतन भोगी। आप भले किसी की सरकार थी क्या थी वो हमें नहीं पता, पर आपके द्वारा 2013 में वैकेंसी निकाली थी कि भर्ती मेरिट प्लस बोनस से निकाल के जो भी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। जो संविदा निविदा कर्मचारी हैं जो अल्प मानदेन में काम कर रहे हैं, हमारे घर और हमारे परिवार का क्या होगा? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे घरों को कौन संभालेगा? हमारा भविष्य जब अंतिम छोर पे आ जाएगा, जब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो हम किसी प्रकार का समझौता सरकार से नहीं करेंगे। आज करो, अभी करो। फिलहाल एनएचएम स्वास्थ्य भवन के ठीक बाहर स्थित एक पार्क में हूँ और यहाँ मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर संविदा कर्मी, नर्सिंग कर्मी पूरे राजस्थान से आए हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो आगामी भर्ती जो प्रक्रिया है उसको मेरिट प्लस बोनस 10, 20 और 30 अंकों के आधार पर किया जाए, ताकि ये जो इन्होंने जो पढ़ाई पूरी करने के बाद जिन हॉस्पिटलों में काम किया और वहाँ से जो अनुभव इन्होंने लिया, उस अनुभव का जो है आम जनता के काम आ सके। इसी को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ नर्सिंग कर्मी है। क्या नाम है? मनोज जोशी नाम है, मैं भिलवाड़ा से हूँ। पिछले 2 साल से हम राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नर्सिंग भर्ती है उसको मेरिट बेस पे जारी करें। हम राजस्थान सरकार से कोई नया नहीं मांग रहे। 2013, 2018, 2023 के तर्ज पर भर्ती जारी कीजिए ना। हम अल्प वेतन पे काम कर रहे, काफ़ी दूर हमारा घर बार छोड़ के अल्प वेतन पे काम कर रहे, जिससे घर खर्चा नहीं चलता है। लेकिन राजस्थान सरकार अपनी हट धर्मिता पर है और नियम संशोधन की प्रणाली अपना रही है। मैं चाहता हूँ कि पूर्व की भांति जो भर्तियाँ हुई उसी तर्ज पर भर्ती हो। हम राजस्थान सरकार की जन कल्याण योजनाएं जैसी आम जन तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन कहीं राजस्थान सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो अपनी हट धर्मिता पे है। हम चाहते हैं कि पुनः निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर कि हमारी विनती सुने। हम अल्प वेतन भोगी, आपसे नया कुछ नहीं मांग रहे। जो पुरानी तर्ज पर जो भर्तियाँ चल रही उसको पूरा करें। क्या नाम है? मेरा नाम रामविलास मेघवाल है, मैं उदयपुर से आया हूँ। मैं सरकार, राजस्थान सरकार जो भजन लाल जी है और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र केवसर जी है, उनसे यही की निवेदन करता हूँ कि आपके द्वारा 2013 में जो सरकार वसुंधरा राजे सिंधिया थी, आपने ही ये संविदा निविदा नर्सेज को परमानेंट करने का एक जरिया निकाला था कि इनको कैसे परमानेंट किया जाए। तो आप ही के द्वारा बोनस मेरिट प्लस बोनस की भर्ती आप ही के द्वारा स्टार्ट करी थी और सरकार भी आपकी है अभी। भाई पहले किसी की सरकार थी क्या थी वो हमें नहीं पता, पर आपके द्वारा 2013 में वैकेंसी निकाली थी कि भर्ती मेरिट प्लस बोनस से निकाल के जो भी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो हम यही सरकार से मांग करते हैं कि 2013, 18 और 23 वाली जो भर्तियाँ जिस तरीके से होती है ये वैसे ही आगामी भर्ती बहुत जल्दी निकाल कर मेरिट प्लस बोनस से निकाले और संविदा निविदा में जो अल्प वेतन से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। क्या कहेंगे सर? आप संविदा कर्मी? बिल्कुल संविदा कर्मी। कार्यरत है? मैं झालावाड़ में कार्यरत हूँ और ऑल राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज, CSC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ गवर्नमेंट कर्मचारी से जाकर के ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा ही काम प्लेसमेंट कर्मचारी, निविदा कर्मचारी, संविदा कर्मचारी कर रहे हैं। और आज ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार हम सभी संविदा कर्मचारियों का नुकसान करने पे लगी है। बीजेपी सरकार और जो अधिकारी हैं ये चाह रहे हैं कि जो हमारी भर्ती पूर्व की भांति 2013, 18, 23 में जो भर्तियाँ आई हैं उनको मेरिट प्लस बोनस से ना करवा करके एग्जाम से करवाना चाहती है। तो हम सभी से ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि महोदय आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन महोदय आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो संविदा निविदा कर्मचारी हैं जो अल्प मानदेन में काम कर रहे हैं, हमारे घर और हमारे परिवार का क्या होगा? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे घरों को कौन संभालेगा? महोदय हमने 7,000 रुपये में, 8,000 रुपये में इसीलिए काम किया है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारी ज़िंदगी और हमारे माँ बाप का जो भविष्य है उस उज्जवल हो। सर मैं नवदीप गुर्जर करौली से का रहने वाला हूँ। अभी कार्यरत हो? अभी यहाँ जोधपुर में कार्यरत हूँ मैं। जोधपुर में? जोधपुर, हाँ। संविदा संविदा
सर हमारी एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि हम एक राज्य सरकार को अपना जो अमूल्य टाइम है वो दे रहे हैं। पिछले 4-5 साल से हम संविदा पे वर्क कर रहे हैं और हमारी एक ही मांग है कि हम आगामी भर्ती मेरिट बोनस 10-20-30 अंक से चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने जो पूर्व भर्ती भर्ती है 2013 है, 2018 है, 2023 इसी पैटर्न से किए हैं। तो अब सरकार को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो संविधान निविदा के खिलाफ इतने कठोर कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हम सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को सीधा पेशेंट से जोड़ते हैं सर। और क्या हम पेशेंटों की सेवा कर रहे हैं, क्या ये हमारा दोष है? अगर ये हमारा दोष है तो फिर हमने सबसे बड़ी गलती की है सर स्वास्थ्य सेवाओं में आने की। आज हमारा स्वास्थ्य भवन पे तमाम प्रदेश के जिलों जिलों से पधारे नर्सें साथी एनएम हमारी बहनें, उनका शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसको लेकर हमारी सरकार से मांग है कि 2009, 2013, 18 के भांति बोनस और मेरिट के आधार पर भर्तियां होती आई है, उसी आधार पर आगामी भर्तियां भी मेरिट और बोनस के आधार पर की जाए। इन संविदा कर्मियों का भविष्य किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किया जाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा भविष्य जब अंतिम छोर पे आ जाएगा, जब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो हम किसी प्रकार का समझौता सरकार से नहीं करेंगे। सरकार हम पर हमें पूरा विश्वास है कि सरकार पूर्व के भांति मेरिट और बोनस के आधार पर भर्तियां करेगी। अगर हम किसी प्रकार का आगे अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है या भर्ती के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की होगी। अभी 2,500 संविदा कर्मियों को सरकार ने एक झटके में घर बैठा दिया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे प्रदेश के चिकित्सालय गांव-गांव, डांडी-डांडी हमारे कर्मचारी कार्यरत थे। उन कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया था। जब सरकार को जरूरत होती है तब तो हमारे कर्मचारी को अल्प वेतन मानदेय में रखते हैं और दूसरी ओर जब मन मर्जी आए जब उन्हें हटा दिया जाता है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं कोटा से आई हूँ, जेके लोन से। सर हमारी सरकार से यही निवेदन है, जो इतने सालों से जो पूर्व के भांति जो भर्तियाँ आ रही है मेरिट बोनस से, उनमें सरकार संशोधन करना चाहती है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि संशोधन हो जाए, क्योंकि हमारी जो इतने साल की जो मेहनत है, हम लोगों ने, ये तो है नहीं हम लोग अनपढ़ गवार हैं, हम लोगों ने वही 3 साल हमारी एग्ज़ाम दिए हैं, डिग्री डिप्लोमा लिया है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ आए हैं। और JWC वाले हमें बोलते हैं कटोरा गैंग, तो हम लोग मेहनत करके एग्ज़ाम दे के ही यहाँ डिग्री डिप्लोमा लेके ही आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट में हमारी सेवाएं दी हैं, उसके बाद फिर हमें परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों हमारी भर्तियों में संशोधन किया जा रहा है? हम सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जो भर्तियां हैं पूर्व के भांति मेरिट बोनस से ही आनी चाहिए। बस यही चाहते हैं हम लोग। हम भी यही चाहते हैं भाई, जो पूर्व की भांति जो भर्ती आई है 13, 18, 23 वाली, उसी के बाद ही मेरिट प्लस बोनस आनी चाहिए। बस यही हमारी सरकार से अपील है। नियमों में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। हम इन्हें 3 साल इसीलिए दिए हैं सर, हमने हमारा टाइम पीरियड उसी में लगाया है कि ताकि हम आगे जाके परमानेंट हो। अब हमें से नहीं कि हम, ये हमारी पढ़ाई की एज नहीं है। अब हम चाहते हैं, सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें परमानेंट करें और हमारे 3.5 साल पूरे भी हो चुके हैं। 10, 20, 30 बोनस अंक के आधार पर हमें आगे प्रायोरिटी दी जाए।